आवाज जरा देखना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सबसे पहले करनी जरा क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढिएगा जो मैंने कल करके लिए दिया था। सर वो क्या बना क्वेश्चन नंबर 9 का, और हिमालयन रिवर्स वो पुराने फाइनल हो गए। जी सर जी, हमारी ये एक दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, हिमालयन रिवर्स फाइनल है ये। सर जी फॉर्मेलिटी ना बना लीजिएगा स्टडीज को सर। फॉर्मेलिटी सी हो जाती है समटाइम्स, मैंने कहा आपने सुना, बात खत्म हो गई। जी क्वेश्चन नंबर 4। अतीक साहब एक मिनट जरा, मैं आता हूँ, एक मिनट जरा। तो शुरू किए क्वेश्चन नंबर 4 अमेरिकानो लिमिटेड। ये सिंपल से सर, ये मेरा ख्याल है एक इनकम स्टेटमेंट टाइप चीज थी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने था अपना, इसमें तो सिर्फ परसेंटेज से कुछ खेलना था। इसका फर्स्ट पैराग्राफ मुझे कहा जा रहा है, तो अतीक साहब जरा कह रहे हैं। अतीक बेटा, ये वही है यार जो पिछले 2-3 दिनों से बहस चल रही है। 2019 की सेल दी हुई है। 2019 की सेल दी हुई, और आपने इसकी बेस पे तो नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करनी है। अब प्रोडक्ट्स 3 हैं, तो 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो पहले आपको अब नेक्स्ट ईयर पे प्राइसेस बढ़नी है, डिमांड कम होनी है, कुछ ये चीजें बताई हुई थी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। फिर सबसे पहले आपको क्वांटिटी निकालनी पड़नी है। तो सर ये वैसे ही होना है, ये अब 28 मिलियन जो है करंट ईयर की, पहले क्वांटिटी निकालनी पड़नी है आपको 19 की। क्या करें? सेल मिक्स बनाना था सर। 8000 इंटू 4 प्लस 12,000 इंटू 1 प्लस 10,000 इंटू 2 को बताएगा। ये बड़ा मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, करनी अगर किसी का इशू है तो जरा मेरी सुनने बात। ये बड़ा सेल्स दी में, अब ये चीजें फाइनल करने की कोशिश करें करनी। ये सेल दी हुई है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं ये, तो प्रोडक्ट्स हैं और यूनिट्स होंगे इनटू सेल प्राइस होगी। लेकिन यूनिट्स की जो बिकने की रेशियो है वो हमें गिवन है, तो यहाँ से एक सेल प्राइस ऑफ अ बैच बन जाएगी। ठीक है, प्लीज खास तौर पे जिनका नहीं हुआ तो प्लीज एक नजर देखिएगा। देन इसको आप फिर यूज करें। 28 मिलियन है डिवाइडेड बाय 64 मिलियन, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे। जी एक सेकंड सर, नहीं सर जी, पहले बैचेस तो निकालें। तो 437.5 बैच। अब बेटा जब ये बैचेस आ जाएंगे तो इनटू सेल मिक्स 4, 1 एंड 2, अल्फा बीटा और गैमा की रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज आ जाएंगी। 172 यूनिट्स, 437.5 यूनिट्स एंड 875 यूनिट्स। अभी करंट ईयर का डेटा आ जाएगा। देन नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा, अब ये 2 पॉइंट्स पढ़े। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से होना है ये, तो 1750 भी क्वांटिटी है। एक तो प्राइस का इफेक्ट आना है और एक क्वांटिटी का, तो क्वांटिटी में 2% कम होना है, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ रही है। तो इनटू कंसंट्रेट करें, इनटू 98%, 0.98, तो ये रिवाइज क्वांटिटी बन जाएगी। अब आपने अगर सॉल्व करना तो सॉल्व करना, लेकिन स्ट्रेट अवे जो क्वांटिटी बनेगी इनटू 8000, फिर इसकी सेलिंग प्राइस है, देखिए मैं 10% इजाफा होना इनटू 1.1। बीटा अगर करूं 437.5 इंटू 0.98 और इंटू
12,000 into 1.1। जी डेफिनेटली सर, हम यही कर सकते हैं, डिवाइड बाय 12 ही करेंगे ना यार, अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है बेटा, वो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा मेरा ना, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट सुनो। सर जी अगर हमें नहीं पता भी, सिंपली अज्यूम के डिवाइड बाय 12 पर मंथ, सिंपल इज दैट। जी सर जी प्लीज, वही है ये जो रोज होता है। 64,000 इज सेल प्राइस पर बैच, ये तो सर जी रोज हो रहा है यार। 875 इंटू 0.98 इंटू 12,000 इंटू सॉरी इसकी 10,000 है। ये ठीक सब ठीक है, अतीक हैदर हमजा, ठीक है। कोई और भी थे शायद कुछ लोग, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, जिन हजरात का इशू था बड़ा प्लीज रिजॉल्व है यार। कोई और वर्किंग करूं या करेंगे? जी मोहसिन साहब, डिवाइड बाय 12 होगा मेरी। एक दफा दोबारा ट्राई करें, मतलब अगर ये फिगर आ गई है तो डेफिनेटली इसी फिगर की बेस पे आगे वर्किंग करनी है। तो अभी इस तरह के जो काम है ये तो सिर्फ मैथमेटिकली होना है, मल्टीप्लाइड बाई ए, मल्टीप्लाइड बाई ए। बेटा ये बेटा डिमांड मीन्स वो जिसका मार्केट शेयर आया था दैट वाज डिमांड। तो डिमांड सिंपली मीन्स यूनिट्स। डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे प्राइस बढ़ने से, तो डिमांड सिंपली बेटा यूनिट्स के एंगल से। जिस तरह मार्केट शेयर एक वर्ड आया था क्वेश्चन नंबर 10 में, मार्केट शेयर डिमांड यूनिट्स के लिए वर्ड है ये। ठीक है बेटा, कोई और कंफ्यूजन इसमें? सब लोगों ने किया है वैसे, नुमान साहब गायब हैं, शहबाज गायब हैं, बहुत से और भी गायब हैं, बस जिनके नाम मुझे याद रह गए बस उनकी बात करें। मुजफ्फर साहब भी हैं माशाल्लाह। ठीक है जनाब नुमान साहब, आज तो अब माशाल्लाह तकरीबन सबसे अर्लीस्ट में से थे, मैं देख रहा था। वकास साजिद साहब कुछ और मसरूफियत भी साथ साथ क्लास के रख रहे हैं, उनके सिस्टम पे को और भी अब बंद हुए हैं। तो वकास साहब काफी मसरूफ थे इस डिस्कशन में। और कौन कौन मसरूफ है? चलें बेटा, जिनका अगर नहीं कंप्लीट प्लीज साथ साथ करने वाले काम है यार, तो इमीडिएटली जल्दी से आज कोशिश करें, एक दो चीजें और बेटा कर लें जरा। क्वेश्चन नंबर 11 सर हो रहा था आज, जरा उस पर फोकस करें। बेटा करंट प्राइसेस का मतलब होता है अभी की प्राइसेस, और अगली लाइन में लिखा हुआ है 2019 का डाटा है यार। 2019 के डाटा का मतलब करंट प्राइसेस, और आगे नीचे प्लीज लिखा हुआ है कि 2020 से 10% बढ़ना है। प्लीज यार इन चीजों को तो मुश्किल ना बना। करंट मीन अभी, और फिर 1 जनवरी 2020 से बढ़ना उसको। बेटा बिलाल वर्किंग कीजिएगा यार, अब कंपोनेंट्स का क्या बताना, वो डिवाइड बाय 9 और डिवाइड मल्टीप्लाई अप्रैल और उसका होना है, 3 महीने और 9 महीने होने हैं। सर काम प्लीज करें, दोबारा एक दफा ट्राई करना, इस चीज़ों में प्लीज ना टाइम वेस्ट करें। वो तो सिंपल एक मल्टीप्लीकेशन होनी है, डिवाइड बाय 12 इंटू 9/12 इंटू 9 हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। एक बार दोबारा ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए यार, क्वेश्चन नंबर 11, स्पीड अप होने। एक वर्किंग बेटा हमने की थी, इकट्ठे होने इस पे जरा मैं एक दो डिफरेंट तरीकों से बात और करता हूँ आपके सामने। पहले जरा रिवाइज करने हम क्या कर रहे थे, कहाँ तक पहुंची थी बात।
ये याद है कुछ क्या बातें हो रही थी? याद है हुआ था कुछ, समझ आ गया था वैसे ये परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर रहा था। प्लीज स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। जी वो तो बात के काम है ना, पहले यहाँ तक जो हुआ था ये क्लियर हो गया है। यहाँ तक जो मैंने परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई किया था, सारी परसेंटेजेस का समझ आ गया क्या क्या हुआ? तो यहाँ तक कंफ्यूजन किसी की? अगर है तो पूछ लें बस, ठीक है, कि जिनका नहीं इशू वो रहने दें, जिनका अगर इशू है तो बता दो। चले सर जी, अब ये बातें जो हुई थी कल उनको जरा फाइनल करने की कोशिश करें। मतलब मेरी बात का ये है, इस क्वेश्चन के नीचे ना जरा एक नोट पढ़िएगा जरा, 2 पॉइंट्स लिखे मैं। पहला पॉइंट पढ़ के जरा बताएं बात सही है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी, रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। क्या आप ज्यादा क्वांटिटी अगर बेचेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगी, ज्यादा बेचेंगे तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगी। और क्या ये वाइस वर्सा भी ठीक है कि अगर क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर फॉर एग्जांपल क्वांटिटी जीरो हो जाए तो वेरिएबल कॉस्ट बेटा फिर जीरो हो जाएगी यार। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ही क्या है? जो वेरी करेगी। तो पहला पॉइंट ठीक है। अब पहला पॉइंट पढ़ के 1 मिनट जरा अपने डाटा पे अप्लाई करें जरा। मैंने क्या किया, क्वांटिटी अगर 80% से कम हो रही है, सेल कम हो रही है, तो अकॉर्डिंगली मैंने वेरिएबल कॉस्ट को भी फिर 80% की है। ठीक है, लेकिन सेकंड जो चीज है वो पढ़ा, इंक्रीज इन सेल प्राइस। अगर प्राइस बढ़े तो वो जरूरी नहीं है कि इसलिए आपने बढ़ाई हो कि आपकी कॉस्ट बढ़ी है। हो सकता है आपने अपनी सेल प्राइस इसलिए बढ़ाई हो क्योंकि आपके खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपने सेल प्राइस इसलिए बढ़ाई हो कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं। तो नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप वाली ऐसा बात नहीं है। यकीनन हो सकता है आपके खर्चे बढ़े हो, देर आपने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी हो, लेकिन ये भी हो सकता है जिस तरह हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है क्योंकि पोश एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं जहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि हम वहां ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी सेल प्राइस बढ़ा रहे हो। मीसो से इस बात का मतलब फिर ये बनेगा कि एक सेकंड क्वेश्चन पर मैं वापस आऊं, तो दो सिचुएशन थी, प्रिंटेड प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स, और फिर नॉट प्रिंटेड प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स, नॉट प्रिंटेड प्राइसेस। दोबारा फुल कंसंट्रेट करें, इनके एक मार्जिन दिए हुए थे। तो रिटेल प्राइस जिन पे प्रिंट थी उनका मार्जिन था अगर 15%, तो मीसो से 100, वेरिएबल कॉस्ट 85, एंड ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन देन 15। अच्छा, नीचे अब इसको अगर लिंक करें तो जो प्रिंटेड प्राइसेस वाली प्रोडक्ट्स थी उन पे 10% हायर प्राइसेस नहीं बनी। ओएसएल वुड बी एबल टू चार्ज 10% किस पे, लेकिन जिन पर प्राइसेस प्रिंटेड नहीं। इट मींस पहले भी यही परसेंटेज थी और बाद में भी यही थी, लेकिन जिन पे प्राइसेस प्रिंट नहीं थी उनकी
पहले, ओल्ड सिचुएशन में, ओरिजिनल सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में, करंट क्या लेते हैं, करंट सिनेरियो में, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 25% मार्जिन दिया हुआ था। तो सेल प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 75, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, therefore contribution margin 35. देखिए वाइस फुल कंसिडरेट करना होगा, जो सेल है उसके बारे में बताया 10% हायर हो जाना है, तो इट मींस अगर 100 थी तो इंटू 1.1 हो जाना 110। क्या वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम? उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वुड रिमेन सेम, therefore contribution cannot be 25 in this case, 35। ये बताइए कुछ बात हजम हो रही है? सर जी प्लीज बता दें सर, प्लीज प्लीज, लिखने में लग गया मुझे लग रहा है। लिख लें, कोई इशू नहीं, आपके लिए लिखा मैंने, लेकिन जरा बता दें बात हजम होती है। हाँ वो कहता है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी, हम बढ़ा लेते, हो सकता है मार्जिन रिमेन सेम, लेकिन व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग we would be able to, being a posh area, we would be able to charge 10% higher prices। तो इसको जरा एक सेकंड नोट करें, मैं फिर बताता हूं कि मैंने ये वैसे क्यों डिस्कस किया। एक तो नंबर 1 हमें कुछ क्लियर हो जाए, और नंबर 2 फिर इसकी बेस पे हम एक शॉर्टकट अभी डिस्कस करते हैं। काइंडली जब लिखते जाएंगे ये तो मुझे जरा बताते रहिएगा। सर जी बता दें यार। कोई लिख तो नहीं रहा, काइंडली बता दें, अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दें प्लीज स्पीड अप। अब काइंडली अपना आंसर देखें, दोबारा एक आंसर इसके साथ लिंक करें। क्या किया हमने, सेल प्रिंटेड के परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और वॉल्यूम का डिक्रीज उसमें एडजस्ट कर दिया, प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं था। तो क्या बेटा ये फिगर प्रिंटेड प्राइसेस वाली 100% ही है? मैं बात अपनी पूरी करूंगा, एक दफे रिस्पॉन्स दीजिएगा। यस, नॉट प्रिंटेड में मैंने क्या किया, सेल्स ही मिक्स से मल्टीप्लाई किया, 80% किया, फिर मैंने प्राइस का इजाफा इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो ऑब्वियसली बेटा ये फिगर तो 100 ही है, ये फिगर तो 100 ही है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं अब ये जो फिगर है ये सेल्स की फिगर 110 हो गई है। परसेंटेज में अगर मैं देखूं ये 100% ही है, लेकिन ये 110% बना दी मैंने। देयरफॉर मैं अभी कहना ये चाह रहा हूं
अब ये जो मैंने बीच में फिर मैंने एक वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग की, मैं स्ट्रेट अवे अगर कोशिश करूं तो मैं कंट्रीब्यूशन तक आ सकता हूं। कैसे? सेल से 480 डिवाइडेड 100 फुल कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन निकालने लगा, मल्टीप्लाइड बाय 15। लेकिन ये तो सिर्फ अभी आएगी प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की, नॉट प्रिंटेड कैसे निकालूं? 792 डिवाइडेड बाय 100 क्यों नहीं? 110 क्यों? क्योंकि 10% इजाफा हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 25 क्यों नहीं? क्योंकि प्राइस बढ़ने से फिर कंट्रीब्यूशन बढ़ गई है। तो 1 मिनट जरा सॉल्व कीजिएगा इस स्टोरी को। फॉलो किया सबने? नहीं बेटा, मेरा ख्याल 480 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15 प्लस 792 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 35 324 है ये। प्लीज सर चेक करें क्या हो गया, वर्किंग गलत हो रही है बेटा, बीच में प्लस हो रहा है, पहले उधर उधर क्या हो गया? और करके लिखें सर। ये बेटा बीच में ऐड हुआ ना, किस किस की कंट्रीब्यूशन को मैंने इकट्ठा किया है, प्रिंटेड और नॉट प्रिंटेड। इसका इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते हम 1272? क्योंकि नंबर उनकी बेस सेम नहीं है और नंबर 2 उनकी कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज भी सेम नहीं है, अलग अलग बेटा करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज ओके? क्विक रिस्पॉन्स आ जाए। देन बेटा हम कर क्या रहे थे, माइंड दिस अप, आ जाए बहस को खत्म कर। हम करना ये चाह रहे थे, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी थी और यूनिट्स का डाटा नहीं था, तो एक रेशो निकालना चाह रहे थे 324। अब कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो निकालनी है, डिवाइडेड बाय 1272 into 100। CS रेशो सर आ जाएगी, करवाइए सर वर्किंग है। ट्वेंटी 25.47 बस राउंड ऑफ करेंगे, 25.47 दो डिजिट तक जाएं, यूज करें 25.47 और ब्रेक इवन सेल्स की अमाउंट निकाल के बात खत्म करें। 225 डिवाइडेड बाय 25.47 225,000 sorry divided by 0.242547 883.392 कॉन्सेप्ट इज क्लियर सर? कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? इस सेल की अमाउंट से हमारा फिर ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड है। जल्दी से वाइंड अप करें सेकंड डिस्कशन को। दो दो ऑप्शंस थी, ऑप्शन नंबर 2, अब यहां डाटा कॉमन यूज हो सकता है वो यूज कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो ही करना पड़ेगा, यूनिट्स नहीं है। टोटल फिक्स कॉस्ट सही फाइनल करें चीजें। अब टोटल फिक्स कॉस्ट 150, अदर फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम,
अब इस केस में 50 फिक्स कॉस्ट है, बाकी जो 5% है वो फिर कमीशन है। क्या चेंज आएगा कुछ हमारी वर्किंग में? CS रेशो की वर्किंग में कोई सजेस्ट करेंगे क्या चेंज आएगा? आएगा भी या नहीं? सब कुछ सेम है एक्सेप्ट ओनली वन थिंग। क्या सेल सेम रहेंगी? एक मिनट जरा देखिएगा, जहां मेरे ख्याल फिगर्स नहीं बदलनी वो मैं लिख लूं। क्या सेल सेम रहेंगी 1272? अब मैं कंबाइन नहीं लिखा, अलग अलग नहीं लिखा। सेल विल रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट विल remain same, only difference is excluding commission would remain same। डेफिनेटली इसमें प्लस करके भी आप लिख सकते हैं जस्ट टू प्रेजेंट सेपरेटली। अब कमीशन की परसेंटेज ढूंढे, 5%। किसका? टोटल सेल। व्हाट इज टोटल सेल? 1272 into 5% is equal to 63.6 I think। सॉल्व करें आप लोग। What will be the contribution? बेटा शाह बहुत ज्यादा है बेटा। रेंट एक्सपेंस 50,000 लिख तो लिया यार, कहाँ इग्नोर करना है उसे? कहाँ इग्नोर किया यार मैंने? क्यों मैं इग्नोर करेंगे? तो रेंट एक्सपेंस को वही कंसिडर करेंगे जहां से होना चाहिए यार। प्लीज साहब। तो 60.4 कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो रिवाइज निकालें to 60.4 divided by sales CS ratio into 100। तो रिवाइज सिचुएशन में CS ratio is 260.4 divided by 1272 into 100, 20.47% of sales। साहब साहब ठीक है? कोशिश करें सर जी, साथ साथ चलें। क्या हो गया? 2 लाख डिवाइड बाय 0.2047 977 977,039 034 चला हो जाएगा। और मेरे भाई नुमान यूसुफ, क्या बेस में CS रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स है या नेट सेल है यार? बड़ा नुमान इस तरह ना करिए यार। वो तो एग्जामिनर ने दिया हुआ था यार नेट सेल की बेस पे, और उसको भी फिर हमने ग्रॉस किया था। तो क्या CS रेशो के फॉर्मूले में नेट सेल ली जाती है और बाद में फिर उसको ठीक करने की जरूरत है? बी रिक्वायरमेंट सर। और नेट सेल जब लिया हुआ था तो हमने उसे ग्रॉस सेल में कन्वर्ट किया था। अब नेट सेल नहीं लिया हुआ तो अब पहले नेट सेल लें फिर उसको ठीक करें यार। एक बी रिक्वायरमेंट पड़ी है सर, ये कंप्लीट करिए प्लीज। हमने लिखिए, फिगर आ गई, बताइएगा प्लीज। वर्किंग समझ आ गई प्लीज सबको? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, सेल सेल सेल। ये डियर बी रिक्वायरमेंट तो थोड़ी हेल्प करें जरा। विच ऑफ द अबव ऑप्शंस वुड यू रिकमेंड एंड क्यों? बताएं। उस ऐसे को कौन सी ऑप्शन
कंसिडर करनी चाहिए? बताएं 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 बताएं। दोनों ऑप्शंस इकट्ठी करके देखें, सामने रखें, सजेस्ट करें, सोचें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कंसंट्रेशन फुल। जी ऐसी बात इंशाल्लाह सेम आएगा, मतलब लेकिन अब वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो गया सर। ऑप्शन बी मटेरियल क्यों है सर मुआविया? ये अली ने बात कुछ ठीक की है, लेस रेवेन्यू बी, ऑप्शन बी में लेस रेवेन्यू। ठीक है चले, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन हमजा मेरा ख्याल है एक बात ही कुछ और है। आप मुझे सिर्फ जो भी आपने सोचा वो बात की बात है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता सकते हैं, अभी तक बहुत सारों ने नहीं, कम लोगों ने बताया इंक्रीज इन प्रॉफिट इन ऑप्शन टू। ये कैसे पता चला आपको मिस्टर मुजफ्फर? सिर्फ मुझे वन टू बता दें, ऑप्शन वन या टू, अपना अपना जो भी ओपिनियन बनता है फाइनली जरा मुझे बता दें। वन टू वन टू वन टू, जस्ट वन टू, बाकी बात बाद में, बाकी बाद में। जी बेटा, ये देखिए पॉइंट नंबर, ऑप्शन नंबर टू सही नहीं है। आप लोग जो देख रहे हैं ठीक है जो देख रहे हैं, लेकिन आप लोग एक अकाउंटेंट की नजर से पॉइंट सही नहीं देख। जो आप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं सेल ज्यादा है, लेकिन बेटा कौन सी सेल ज्यादा है? ब्रेक इवन सेल ज्यादा है। ब्रेक इवन सेल ज्यादा का मतलब क्या है? जो ऑप्शन टू बता रहे हैं कि ब्रेक इवन आएगा ऑप्शन टू में 9,70,000 रुपए की सेल करके, 9,77,000 की सेल करके। ऑप्शन वन में 8,83,000 रुपीज की सेल पे ब्रेक इवन आ जाएगा। तो ब्रेक इवन लेट आना चाहिए या जल्दी आना चाहिए? जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है, उसके बाद फिर प्रॉफिट शुरू होगा। लेकिन एक और वर्किंग करें जरा, कंसंट्रेशन से करनी है वर्किंग। ऑप्शन वन में कंट्रीब्यूशन तो ठीक है देख रहे हैं आप, लेकिन माय डियर एक और इशू देखें। कंट्रीब्यूशन है 324, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। इस ऑप्शन वन में फिक्स कॉस्ट कितनी है? -225। ऑप्शन वन में 99,000 का एक प्रॉफिट है। ऑप्शन टू में जाएं, 260.4 कंट्रीब्यूशन भी है, कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन कम तो है लेकिन फिक्स कॉस्ट भी कम है। लेकिन जरा 200 माइनस करें, कंट्रीब्यूशन कम है, कंपैरेटिवली ज्यादा कम है, फिक्स कॉस्ट कम है, सिर्फ 25,000 कम है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखेंगे आप, तो ऑप्शन वन की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। तो ऑप्शन वन में ब्रेक इवन पॉइंट भी बेटा जल्दी आ रहा है, और किसी ने प्रॉफिट की वर्किंग की है, मैंने फिक्स कॉस्ट में से माइनस की है 2 to 5, और इसमें से इस ऑप्शन की 2 लाख। तो इस ऑप्शन वन में, ठीक है, ऑप्शन वन में, ठीक है, ऑप्शन वन में प्रॉफिट 99,000 में, और ऑप्शन टू में प्रॉफिट है 6.4। तो एक तो इसका ऑप्शन वन का ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी है, और फाइनली बेटा इसका प्रॉफिट भी ज्यादा है। समझ आ रहा है प्लीज? जिन्होंने ऑप्शन टू का है, डेफिनेटली आपने बहुत कुछ और भी कहा है, लेकिन जिन हजरात ने ऑप्शन टू कहा था वो मुझे जरा फाइनल बता दें, बात मेरी समझ आ गई है? लिखें इसकी रीजन, लिखें कंक्लूजन लिखें। सुना सर जी?
Conclusion. Option 1 should be recommended. Option 1 should be recommended. Because break-even sales are lower. Break-even sales are lower. इधर lights चला ले जरा. Break-even sales are lower and net profit is higher. बहरहाल फाइनली आपने बहुत कुछ मुझे बताया है. मैं सही तरह पढ़ नहीं पाया, लेकिन फाइनल बता दें कुछ इसी तरह की बातें हो रही हैं. ये ठीक है, कुछ वर्ड्स मैंने पढ़े तो हैं, लेकिन फाइनली अगर मुझे बता दें कि कोई स्पेसिफिक इशू तो नहीं अब रह गया. सर जी बता दिया करें यार, क्या हो गया इतनी सुस्ती यार. और सर जी वो तो ऑटोमेटिकली कम आनी है ना यार. वेरिएबल कॉस्ट कम होने से कंट्रीब्यूशन बढ़ गई ना यार. वो कॉस्ट अल्टीमेटली तो आपका डिसीजन पर प्रॉफिट की बेस भी है. प्रॉफिट ज्यादा है, ब्रेक इवन जल्दी है. जिन हजरात का ऑप्शन 2 था, खास तौर पे वो जरा मुझे अगर रिस्पॉन्ड कर दें. काफी सारे थे, मुझे याद नहीं आ रहा. नोट कर लिया सब. नोटेड है सर. क्यों है यार, क्या वजह है? नेट स्लो लग रहा है. जी मेरी एक जंप जरा लगाएं. जहां अमेरिकनो आपने घर किया है उससे आगे था क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक. एक क्वेश्चन कौन था? बास्केटबॉल प्राइवेट लिमिटेड. स्टडीज को टाइम दे रहे हैं, रेगुलरली टाइम दे रहे हैं. स्टडी रेगुलरली टाइम है मेरे भाई सारे. पेज 41 तो ठीक है सर, लेकिन मेरे तो सवाल के सवाल हो जा रहे हैं. ये ठीक सब खराब होनी थी सर. जैसे ही मैंने सवाल पूछा, जैसे ही मैंने ये पूछा भाई ठीक जा रही है, अचानक मेरी आवाज खराब हो गई. मेरी आवाजें आना ही बंद. क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना शुरू करें सर. ये बेटा अगर किसी को ना स्पेसिफिकली कुछ थोड़ा सा स्पाइस का इशू आए तो मैंने अपने सामने एक साहब बैठाए हुए हैं. वो भी बैठे हुए हैं और उसके अलावा मुझे बाकी बच्चों के भी क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं सबके. तो जैसे ही मुझे महसूस होगा कि ओवरऑल इशू है तो डेफिनेटली मैं रुक जाऊंगा, लेकिन कुछ चंद हजरात का सिर्फ इशू है तो ये फिर स्पेसिफिक शायद इशू आप लोगों का है. मुझे जरा एक दफा बता दें कल ओवरऑल ठीक है? ओवरऑल मेरी बात ठीक है सर? चलो अब तो ठीक हो गया ना. चलो ठीक है जी सर. आए एक और सीरियस क्वेश्चन की तरफ. इसकी रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल है नेक्स्ट पेज पे चली गई है. 2 रिक्वायरमेंट्स की. टाइम हमारे पास जितना है बस उतना ही चाहिए शायद. फुल कंसंट्रेशन. रिक्वायरमेंट है जी नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल required to achieve the target profit. Total fixed cost plus target profit divided by contribution per unit या पर बैच की पहले ट्राई करेंगे, और अगर वो काम ना कर सके तो फिर CS रेशो की तरफ जाएंगे. अब आपने करवाना है प्लीज, काफी कुछ हो गया, करवाने की ख्वाहिश रखिएगा. और देन फिर बी में आपने बताना है डिटरमिन द प्रोडक्शन कैपेसिटी that would be utilized to achieve the sales as computed in A. पहले A कर लें तभी शायद B समझ आएगा. क्या फाइंड आउट करना है? तो टारगेट प्रॉफिट की सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी.
आए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। बास्केटबॉल लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, BPL is in the process of planning for the next year. BPL is currently operating 70% of the operating capacity, production capacity. मतलब अगर 100 यूनिट्स बनाए जा सकते थे तो 70 बनाए जा रहे हैं, 70% पे इस वक्त ऑपरेट किया जा रहा है करंटली। मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव एन इंक्रीज ऑफ 36 million in the profit after tax of the latest year. Summarize अपना नेट सही सही कर। समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इधर तो एकदम अब पढ़ जानी है अफलान। नेट कौन सा लगाओ? नहीं मैंने, और दूसरा डिवाइस। ये बर्फ आवाज ठीक है फिलहाल? ये एक सेकंड जरा, मैं वो दूसरी डिवाइस मंगवा लेता हूँ फिलहाल। अब ठीक है? फिलहाल ठीक हो? ठीक है, वो मैं दूसरी डिवाइस मंगवा लेता हूँ फिलहाल, मेरा ख्याल अब ठीक है। चले मैं दूसरा भी साथ में रख लेता हूँ मेरे पास, आप लोग फिलहाल ठीक है। The management wants to achieve an increase of 36 million in the profit after tax of the latest year. Increase in, achieve an increase in 36 million में increase चाहते हैं in profit of the latest 36 million चाहते हैं या latest year के profit में 36 million का increase चाहते हैं? latest year के profit में 36 million का increase चाहते हैं। वो कहते हैं समराइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द लेटेस्ट ईयर। अच्छा एक चीज जरा प्लीज क्लियर कर लें जरा, यही कहीं मसला ना रह जाए। ये लेटेस्ट और नेक्स्ट ईयर क्लियर है? लेटेस्ट ईयर का मतलब आखिरी साल, लेटेस्ट, और नेक्स्ट ईयर, ठीक है? पिछला साल, अगला साल, ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन है। लेटेस्ट ईयर पिछला साल, और नेक्स्ट ईयर की हमने वर्किंग करनी है। और मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ द लेटेस्ट ईयर। तो 90 मिलियन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, आपने देखा, सही देखा है। तो 90 प्लस 36 मींस 126 मिलियन शुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन एक छोटी चीज है मिलाएंगे जरा, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स इन्वॉल्व हो तो फॉर्मूले में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखेंगे या फॉर्मूले में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे? फॉर्मूले में बिफोर टैक्स आएगा, ये प्लीज ध्यान में रखिएगा। बात फाइनल कर रहे हैं बस बातें। लेकिन डाटा पढ़े, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 40% वेरिएबल, सॉरी 60% वेरिएबल, therefore 40% फिक्स। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60 फिक्स होगा। प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स पे टैक्स रेट उसने 25% लगाया हुआ है, तो जो भी हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा टारगेट प्रॉफिट, वो डिवाइडेड बाय 75 into 100 हो जाएगा टू गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बारह मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। वंस अगेन आप डेटा ना जरा गौर से देखा करें, ये उसने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टाइल से डेटा दिया है, लेकिन वी नीड सेग्रीगेशन ऑफ दीज फिगर्स। उसने कॉस्ट ऑफ सेल वर्ड लिख के ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ऑपरेटिंग में फिक्स वेरिएबल इकट्ठे लिखे हुए हैं, शायद उसी तरह लिखा जिससे हम यूज्ड टू हैं और हम जिस तरह से बचपन से यूज्ड टू हैं, दैट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हमें लेकिन वेरिएबल और फिक्स की सेग्रीगेशन करनी है इन दिस एनालिसिस। Then following are the major assumptions and projections for the next year's budget. Next year's में क्या होना है? Number 1, sale price of all product would increase by 8%. अब ये चीजें हमने करवानी है, मैंने काफी डिस्कस कर ली है पिछले सवालों में, प्लीज करवानी है। 100 रुपया
सेल प्राइस का 108 हो जाएगा। However, to increase any adverse impact of price increase, 10% discount would be offered to the large customers who purchase about 30% of the total sale। 100 रुपए की सेल में से जब 30 रुपए की सेल है, 30% सेल है, वो अगर पहले 100 रुपए पे होती थी तो अब 110 नहीं डिस्काउंट देनी है, 100 वाली 90 पे आ जाएगी। प्राइस बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन 30% जो कस्टमर्स हैं, लार्ज कस्टमर्स हैं, एडवर्स प्राइस इंक्रीज का इफेक्ट उन पे नहीं जाना चाह रहे, 10% उन्हें डिस्काउंट दे रहे हैं। एडिशनली डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन वुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 3%। क्या फिलहाल 2 है और हो जाएगा 3% ऑफ सेल प्राइस? इसका मतलब फिलहाल 2% ऑफ सेल प्राइस है, बाद में फिर 2 से 3 हो जाना है, मींस नेक्स्ट ईयर से। Average variable cost other than distributor commission are projected to increase by 4%, while the fixed cost other than depreciation are projected to increase by 5%। हमारी बेसिक assumptions क्या हैं? सेल प्राइस पर यूनिट भी फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी फिक्स रहती है, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, लेकिन बट अगर एग्जामिनर बताए तो इन्फ्लेशन से ये चीजें डिफरेंट भी हो जाती हैं। प्राइस में भी इंक्रीज आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन की परसेंटेज उसने शायद कोई अलग बता दी है, अदर देन और डेप्रिसिएशन ऑफ के अलावा जो फिक्स कॉस्ट हैं उन्होंने 5% बढ़ना है, और लेटेस्ट ईयर की डेप्रिसिएशन 90 मिलियन है विच वुड रिमेन कांस्टेंट। आए फॉर्मूला लिखो और कंसंट्रेशन का लेवल एक्सट्रीम कर लें, या अल्लाह हमारी मदद कर, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह ना आए। What we are trying to find out, number 1, amount of sale to achieve target profit। जी डियर, आपसे रिक्वेस्ट है, सब कुछ पढ़ा आपने, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, लेकिन टैक्स अगर इन्वॉल्व है तो टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय, आप बताएंगे, पढ़ने डाटा पढ़ें, आराम से तसल्ली से पढ़ें, बताएं मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन लग रही है, सिंगल प्रोडक्ट लग रही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूं, कंट्रीब्यूशन पर बैच बनाऊं, क्या करूं? एक एक बात आराम आराम से सुन के अपने ज़हन में फाइनल करें। थिंक योरसेल्फ। बेटा आतीक, बेटा आकिब, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन तो है, मल्टी प्रोडक्ट का कुछ नहीं जिक्र हमें, वो तो इशू नहीं है। अली दो टाइप्स ऑफ सेल कौन सी है? जल्दी बताइए यार, अली दो टाइप्स ऑफ सेल कौन सी नजर आएंगी? कौन सा सवाल कर रहा है? ठीक है, ठीक है, मेरा आपने सही कहा है। ये अली दो टाइप्स ऑफ सेल जल्दी से बता दो यार। सुभान अल्लाह। जी माय डियर, पर यूनिट तक हम नहीं जा सकते, ना पर बैच बनाया जा सकता, अगर फॉर एग्जांपल कुछ डिस्काउंटेड और अदर सेल को इस तरह भी करना है। हमारे पास यूनिट्स का डाटा नहीं होगा, ये सेल्स दी नहीं है, हमारे पास कुछ सेल प्राइसेस नहीं एग्जिस्टिंग, उनमें इजाफा तो है। ये एग्जैक्टली मेरा ख्याल नंबर 11 की तरह की सिचुएशन बन गई है। मैकिंटॉश अगर जहन में लाएंगे, ठीक है, 100 और आप कह लें 70-30 है, ठीक है,
लार्ज कस्टमर्स कोई हैं वगैरह, दो कैटेगरीज बन तो सकती हैं, लेकिन कोई सेल प्राइसेस एग्जिस्टिंग नहीं है। तो देयरफॉर हम बैच बना के भी इसका ब्रेकअप नहीं कर सकते और यूनिट्स नहीं निकाल सकते। तो यूनिट्स और बैचेस ना होने की वजह से हमें CS रेशियो की तरफ जाना पड़ेगा। आई रिक्वेस्ट एक नजर क्वेश्चन नंबर 11 साथ रख के करा। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से एक नजर देखो। मुझे लग रहा है कि उसी तरह की कुछ स्टोरी है, सेल है वहां की तरह, प्राइस इंक्रीज है वहां की तरह, रेशियो ऑफ कस्टमर्स मेरा ख्याल है तकरीबन वहां की तरह 40-60, यहाँ 30-70 शायद। डिस्काउंट वहां प्राइस इंक्रीज है, सिर्फ डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, एडिशनली डिस्काउंट का जिक्र है, लेकिन वी कैन नॉट कैलकुलेट द यूनिट्स, शायद हम यूनिट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस डेटा में कुल लग रहा कि यूनिट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बात क्लियर है सबको? फाइनली मैं CS रेशियो की तरफ आ रहा हूं, बात समझ आ रही है सबको? अब जब चीजें रिपीट हो ना तो प्लीज बेटा ट्राई जरूर करना, ये मैं ये नहीं कहता बहुत सिंपल है, लेकिन अब एफर्ट भी अकॉर्डिंगली बढ़नी चाहिए। देन माय डियर, अब एक एक बात कंसंट्रेशन से सुन सुन के फाइनल करें। सबसे पहले आ जाए, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वर्किंग करते हैं, इसके लिए 5-6 लाइनें नीचे रख लें, स्पेस छोड़ा। अब ये रिक्वायरमेंट है इसकी, वर्किंग की तरफ आया। अब टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। अच्छा, ये डाटा उतना मुश्किल नहीं है जितना शायद पिछले कुछ क्वेश्चंस में था। टोटल फिक्स कॉस्ट कहीं नजर आ रही है? एग्जिस्टिंग लेटेस्ट ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स में 60% वेरिएबल है, तो 400 इंटू 40%, 160। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 60% फिक्स कॉस्ट है, गौर से देखें, तो 28.2। इसको अगर टोटल कर लिया जाए मेरा ख्याल है तो शायद टोटल एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 188.2। अब नीचे पॉइंट नंबर 2 और 3 देखें, फिक्स कॉस्ट की बहस हो रही है। फिक्स कॉस्ट में इजाफा होना है 5% नेक्स्ट ईयर बजट, लेकिन अदर देन डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन लेटेस्ट ईयर की 90 है और विल रिमेन कांस्टेंट। अब गौर से देखिएगा, छोटी सी वर्किंग करनी पड़ रही है। मैं इसमें से मैं डेप्रिसिएशन लेस करके उस फिक्स कॉस्ट ऑफ द लेटेस्ट ईयर तक पहुंच सकता हूं जिसमें 5% इजाफा होना है। फिक्स कॉस्ट विदाउट डेप्रिसिएशन, और देन इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.05 प्लीज 5% करके 98.2 इंटू 1.05 करके नेक्स्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट विदाउट डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकता हूं। और देन बेटा उसमें फिर वो डेप्रिसिएशन जो कांस्टेंट है लिख के टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक पहुंच सकता हूं। रिवाइज्ड टोटल फिक्स कॉस्ट 193.11। सबको मेरी ये वर्किंग समझ आई है?
बेटा हमजा प्लीज यार, क्वेश्चन भी तो पढ़ना है ना यार। लेस इसलिए किए ताकि वो फिक्स कॉस्ट आ जाए जिस पे इन्फ्लेशन है, और ऐड इसलिए किए गए क्योंकि नंबर 3 में लिखा हुआ है वुड रिमेन कांस्टेंट। क्या हो रहा है यार? जी भाई डियर, आई एम वेटिंग। जब आप लोग लिख लेंगे तो मुझे जरा इकैन का मैसेज भेज दीजिएगा। अब चीजें जेन में सही सेटिंग होनी चाहिए। ये चीजें अब यहाँ से बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगी, मुसलसल रोज। तो भी ठीक है सर, वो काम हुआ सही। जी प्लीज, आई एम वेटिंग सर। जी सर जी, फिगर उठाएं और वहां जाएं जहां इसकी जरूरत है, फार्मूला में जाएं। पहली फिगर आ गई हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 193.11। अब मिलियंस में डाटा है, मिलियंस में वर्किंग हो रही है, रुपीज मिलियंस है। प्लस टारगेट प्रॉफिट। तो पॉइंट नंबर 3 पढ़ना। तो उसने क्या किया, डेप्रिसिएशन अगले साल खत्म हो जानी है। टारगेट प्रॉफिट की वर्किंग करने तो बेस्ट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल का है 90, प्लस इंक्रीज करना है 36। टोटल रिवाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिक्वायर्ड है, चाहिए है 130, 126 शायद। लेकिन फॉर्मूले में आना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 126। परसेंटेज ऑफ टैक्स है 25%। कंसंट्रेशन माय डियर, गुजारा नहीं कंसंट्रेशन के बगैर। अगर 25% टैक्स है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75% रह जाएगा ऑफ 100। 25% मीन्स अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 था तो टैक्स 25 है, तो देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75 है। तो आई होप कि मेरे साथ एग्री कर जाएंगे आप इस बात पे। तो 126 डिवाइड बाय 75 इंटू 100, 168। ऑब्वियसली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाना है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाने के लिए इतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाएंगे तो टैक्स देगा उतना बचेगा। याद है प्लीज? अब इसमें तो नहीं कोई कंफ्यूजन? अब आइए सर जी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग सीएस रेशियो। अब सीएस रेशियो के लिए हमें कंट्रीब्यूशन की तरफ जाना है और सेल्स की तरफ जाना है। तो उसी तरह की शायद एक वर्किंग है जिस तरह अभी आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में कहीं फाइनल करवाई है। सेल्स लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट की ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह कंट्रीब्यूशन तक पहुंच के उस सीएस रेशियो की वर्किंग कर लेंगे। सेल्स सीएस रेशियो, वर्किंग्स में जाए दोबारा। सीएस रेशियो निकालना चाह रहे हैं, यूनिट्स की बेस पे भी आ जाती है, अगर यूनिट्स का डाटा ना हो तो सेल्स और कंट्रीब्यूशन की अमाउंट डिवाइड बाय सेल्स अमाउंट। एक एक बात सर आराम से सुनिएगा तसल्ली से। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना। सेल्स की एक वर्किंग देखें सर, थोड़ा सा मैं इसको अलग प्रेजेंट इसलिए करना चाह रहा हूँ आपको सही समझा सकूं। इसको भी फुल कंसंट्रेशन से आप देखें, लुक एट द क्वेश्चन, छोड़ नहीं लिखना। एग्जिस्टिंग सेल माय डियर है 567। क्या चेंज आना है? सबसे पहले ध्यान रखिए, सेल मीन्स होता है यूनिट्स या बैचेस ऑफ यूनिट्स इनटू सेल प्राइस। तो इसमें जो सेल प्राइस है उसमें इजाफा होना है 1.08।
ऑब्वियसली बहुत कुछ और होना है, लेकिन जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट बना रहा हूं। 567 इंटू 1.08। अगर कोई डिस्काउंट ना हो तो फिर शायद ये सेल थी, ये सेल होनी चाहिए थी 8% के इजाफे से। लेकिन अब हो क्या रहा है, 612.36 के जो 30% कस्टमर्स होंगे, इसमें जो 30% कस्टमर्स हैं, 100 में से 30%, टोटल सेल का 30%, उनको हम इस प्राइस की बजाय ये जो भी फिगर आ जाएगी उसके 90% पे बेचेंगे। लेकिन जो बाकी होंगे 70%, उनको डिस्काउंट नहीं देंगे। 612 एक मिनट कैलकुलेटर पर करें, इंटू 0.3 करें, ये 30% लार्ज कस्टमर्स की एक सेल्स अमाउंट आ गई है। लेकिन इनको हमने क्या करना है, डिस्काउंट देनी है, तो 0.9 हुआ, तो उनकी सेल्स की वैल्यू 165.321 और 612.36 इंटू 0.7 तो 428.652। ऑब्वियसली आपको राउंड ऑफ करना कहीं ना कहीं, तो इन दोनों को अगर मैं सम करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा 593.973। अब आप मेरा ख्याल है राउंड ऑफ करना चाहें तो आपकी चॉइस है। ये पूरी बात आराम आराम से एक दो बार दोबारा सुन लें, फिर अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, फिर और अगर नहीं है तो फाइनली लिख लीजिएगा। मुजफ्फर आपको कैसे पता चला? बेटा ये बिल्कुल गलत बात है मुजफ्फर, खुदा के लिए बस करो। अब जरा बताइएगा पता कैसे चला? क्या इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट में नेट सेल होती है? और क्या अगर कोई कमीशन हो तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस में होगा या नेट सेल्स में होगा? क्या इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट में जो हम सेल लिखते हैं माय डियर, उसमें से कमीशन लेस हुआ होता है? ये क्या हो रहा है? और सदी जब हुआ था तो हमें टेंशन थी, हम उसे ठीक कर रहे थे, और अब आप ये कह रहे हैं कि सेल में से नेट हुआ होता है। वो नेट कब हुआ होता है जब वो बताता है? मिस्टर मुजफ्फर, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? क्या कभी आपने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ऐसे किए सेल लेस कमीशन? और जब एग्जामिनर ने किया होता है तो हम वहां से रिवर्स करके वापस आते हैं यार। हम पहले नेट सेल निकाल के फिर ग्रॉस सेल बनाते हैं हमेशा। सर जी क्या हो रहा है सर? 8% का सर इजाफा था, लेकिन 30% कस्टमर को 90% डिस्काउंट देनी थी और बाकी 70% को कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं है। फिगर्स लिखें, मेरे से प्लीज मैच करें, कोई कंफ्यूजन ना बताएं। ठीक है जो भी है प्लीज पूछ लें यार, मेरी डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह, लेकिन अगर है कंफ्यूजन तो खत्म करें। फिगर्स भी लिख रहे हैं, प्रॉब्लम है तो बता दें, और अगर नोट कर लिया है तो तब भी रिस्पॉन्ड कर दो। देन बेटा इस फिगर को 593.973 597 93 सॉरी 0.973 लिख के वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करवाएं। CS रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो C स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन विच मींस नेट कंट्रीब्यूशन, और देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। बात याद रहेगी सर? अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बाकी सारा काम तो मैंने आपके साथ करा दिया है, अगर आप मुझे वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करवा सकें। कहां कहां है? इकट्ठे हैं सारे? एक रिस्पॉन्ड कर दें। नुमान साहब हो गए? नुमान यूसुफ
मिस्टर नुमान यूसुफ, जी डियर, आराम आराम से देखें फिगर्स, सजेशन नहीं पर मुझे। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में 400 इंटू 60%, लुक परसेंटेजेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 47 इंटू 40% मीन्स 240। फिगर्स ना बताएं आप, तो बात समझ लें, चेक जरूर करते जाएं, वर्किंग करें जरा। 18.8 आई थिंक इट मीन्स लेटेस्ट ईयर की टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी 258.8। अब सबसे पहले जाए पॉइंट नंबर 1 पे, 1 मिनट रुकें। सेल प्राइस बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज होगी। सेल प्राइस बढ़ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज होगी। जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा अगर वॉल्यूम बढ़ रहा हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो कहता है 8% वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली 8% फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी अगर वॉल्यूम बढ़ता तो। वॉल्यूम बढ़ेगा डिक्रीज होगा वो एक अलग इशू है, लेकिन प्राइस से जरूरी नहीं है। अब जाए पॉइंट नंबर 2 में। वेरिएबल कॉस्ट में 4% इजाफा है इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। लेकिन अदर देन कमीशन, कमीशन का उसने एक अपना बताया हुआ है। यहां पर आप जरा वर्किंग और से देखिएगा जरा, ये जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट सॉरी है, इसमें एग्जिस्टिंग कमीशन ऑफ 2% होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग कमीशन भी है, वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन होगा। कैसे? 567 सेल होने इस लेटेस्ट ईयर की, सेल का 2%, तो 111.34 मैं लेस कर दूंगा। कंसंट्रेट करना फुल, याद है, ठीक है, साथ साथ रिस्पॉन्ड कर दे। यकीनन फिर इसमें रिवाइज्ड सेल का 3% कमीशन आना है, लेकिन जस्ट 1 मिनट के लिए यहां से मैं अगर अदर वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूं, जो लेटेस्ट ईयर की अदर वेरिएबल कॉस्ट थी, अगर वो निकाल लूं, क्यों? ताकि उस पे 4% पहले इन्फ्लेशन ले लूं और बाद में अदर देन कमीशन, कमीशन का जो 3% था वो अगर उस 1.4 की फिगर में अगर ऐड करूं, तो क्या हम उस फाइनल वेरिएबल कॉस्ट तक पहुंच जाएंगे जब होनी चाहिए? कैसे? एक लास्ट वर्किंग देख लें। 593.973 रिवाइज्ड सेल, और अब रिवाइज परसेंटेज ऑफ कमीशन इज 3%। प्लीज मेरा सीक्वेंस समझ आया? मैंने पहले क्या निकाला? एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट आंसर, फिर बेटा मैंने क्या किया? एग्जिस्टिंग कमीशन निकाल दिया, और स्ट्रेट वे डिवाइस कमीशन क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि जो अदर वेरिएबल कॉस्ट थी एक्सक्लूडिंग दैट एग्जिस्टिंग कमीशन, उससे 1.4 से बढ़ना था, 1.04 से, और बाद में हम ऑब्वियसली जब इन्फ्लेशन ऐड कर लेंगे तो रिवाइज कमीशन 3% ऑफ रिवाइज सेल की बेस पे प्लस करके फाइनली टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। लिख लें, कोई कंफ्यूजन रह गई है? सोच के जरूर सोचें, रह गई है कंफ्यूजन तो बता दो। आई एम वेटिंग। फिगर 2 दिन मैंने छोड़ी है, अपनी सॉल्व कर लो।
257.36 approximately. 257 sorry. बेटा वो फिगर सेम नहीं है। ठीक है आपकी बात, 1% कमीशन में बेटा इंक्रीज तो आ रहा है, लेकिन बेटा फिगर सेम नहीं है। वो पुरानी सेल है, ये नई सेल रिवाइज सेल है। 1% का जो इजाफा आपने लेना है, इंक्रीज लेना बेटा, वो आपने सेल्स की अमाउंट भी तो डिफरेंट लेनी है ना। ये नहीं हुआ कि सेल की जो अमाउंट है वो सेम है और सिर्फ परसेंटेज में इजाफा हुआ है। सेल्स की अमाउंट में भी तो बड़ा चेंज आया ना, 8% कमीशन, 8% सेल प्राइस बढ़ने की वजह से। तो ये सेल्स की अमाउंट डिफरेंट होने की वजह से आई थिंक नहीं किया जा सकता। ठीक है, ठीक है बेटा, कमीशन वाला पॉइंट समझ आ गया आपको? तो 1% आप कह रहे हैं। 257.36 राउंड ऑफ कर रहा हूँ, फिर फाइनली 293.973 इंटू 0.03, तो कमीशन रिवाइज बनेगा 17.82 तकरीबन, और फाइनली दोनों का ऐड करके, अरे जरा आंसर भी बता दे यार। अंजना बता दिया आंसर, माशाल्लाह। तकरीबन शायद 275.18 is the revised total commission. 18, sorry, revised total variable cost. Find up करें, CS रेशियो निकालना, 275.18, 75, तो 275.18 लिखें, अब फाइनली CS रेशियो की तरफ आ जाए। CS रेशियो डिफरेंस आया तकरीबन 593.973 माइनस 275.18, 318.79, अगर राउंड ऑफ करना, 318.79 divided by 593.973 into 100, approximately the answer is ये ठीक है विकास, ठीक है विकास साहब भी ठीक है, हारिस ठीक है। 318.79 divided by 593.973 into 100 is equal to 53.67% of sales। अब इकट्ठे सर 5 मिनट मुझे एक्स्ट्रा चाहिए जरा बीच में डिस्कशन करने के लिए, अगर वाइंड अप कर लें जल्दी से। एक बी रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा टाइम शायद हमें चाहिए, और वाइंड अप करें सर, इसको यूज करें परसेंटेज को। CS रेशियो चाहिए थी 53.62%, तो फाइनल करें आंसर, व्हाट शुड बी द टारगेट प्रॉफिट सेल्स रुपीस। $53.673 673.46 approximately, sorry 67 है ये परसेंटेज, 67, तो 193.11 plus 168 divided by 0.5367, तो 6 final answer is 672.83 million rupees of
sales will inshallah generate a profit of rupees 168 million before tax and inshallah 126 million after tax. बहरहाल वर्किंग क्लियर है सारी? वर्किंग क्लियर है सर? ये बेटा सेल प्राइस थी लेटेस्ट ईयर की, सेल्स की वर्किंग प्लीज सुनिएगा मुझे जरा, सेल्स की फिगर रिपीट करने को कहा गया। सेल बेटा एग्जिस्टिंग थी 567, क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। 8% बेटा सेल प्राइस में इंक्रीज आना था, तो 8% 1.08 मैंने किया तो रिवाइज 8% इंक्रीज सेल आ गई, लेकिन देन वो कहता है हाउएवर तो अवॉइड एनी एडवर्स प्राइस बढ़ने से, मतलब ये ना हो कि कहीं डिमांड कम हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला कि जो लार्ज कस्टमर्स हैं उनको, जिन लार्ज कस्टमर जिनकी सेल टोटल सेल का 30% होती है उनको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो व्हाट डज दैट मींस कि जो सेल होगी उसका जो 30% होगा उसको फिर हम 100% पे नहीं बेचेंगे, 90% पे बेचेंगे। इट मींस सेल करते हुए डिस्काउंट दे देंगे, तो फिर ये फिगर 165.3 to 1 हो जाएगी, और बाकी जो 70% है वो एज इट इज विदाउट एनी डिस्काउंट है, उस पर कोई खतरा नहीं महसूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू सवाल के, उनकी डिमांड कम होने का चांस है। तो डिमांड ऐसा कम नहीं हो रही, लेकिन प्राइस में से 30% कस्टमर्स पे जो रिस्क था वो हमने कवर करने की कोशिश की है बाय ऑफरिंग देम अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, क्लियर समझ आ गया? या कोई अगर स्पेसिफिक सवाल है तो वो बता दें, अगर कोई ऐसी चीज रहेगी जो अनएड्रेस्ड है, कोई स्पेसिफिकली मसला, अगर वो बता दें तो मैं जरा वो फिर इजी हो जाएगा मुझे समझाना। बताइएगा प्लीज। मैं सजेस्ट की बी रिक्वायरमेंट पे करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन माइडिया रिक्वायर्ड। Okay, determine the production capacity that would be utilized to achieve the sales in A above. Full concentrate production capacity, कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज करनी पड़ेगी ताकि हम सेल्स जो हमने ए में कंप्यूट की हैं मींस 672.83, कितने परसेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर अचीव होगी तो ये सेल्स कंप्यूट हो सकेगी। बेटा दो अलग नहीं वर्किंग कर सकेंगे सोहेल साहब, आप दो नहीं कर सकेंगे, तो दो ठीक है, नेट दो का नुकसान हो रहा है लेकिन बाकी 70% से फायदा भी तो हो रहा है, उसकी वर्किंग कर तो लिए। अगर आप ऐसे करना चाहें तो करें, 567 इंटू 0.3 इंटू 1.05 इंटू 1.08 सॉरी, और इंटू 0.9। ठीक है सर साहब, तो ये फिगर आ जाएगी यार। सर साहब ठीक है, चलो आगे। जी माय डियर, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी अचीव होगी, कितनी यूटिलाइज होगी कि अगर हम अपनी वो सेल अचीव करना चाहते हैं जो रिक्वायरमेंट ए में वर्कआउट हुई है, बात इसकी हो रही है 672.83। मेरी बात तसल्ली से सुननी है आपने। देखिए बेटा फर्स्ट सेकंड लाइन में हमें 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बताई हुई है लेटेस्ट ईयर की, करंटली इस वक्त, और फिर हमने नेक्स्ट ईयर की वर्किंग की है। यकीनन प्रोडक्शन कैपेसिटी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे होनी चाहिए, लेकिन अगर हम डेटा देखें, खैर आके अगर ये इस तरह होना होता तो मैं आपको घर के लिए होमवर्क दे देता। अगर हम अपना डेटा देखें लेटेस्ट ईयर का,
तो हमारे पास स्टॉक्स नजर नहीं आ रहे। स्टॉक्स अगर नहीं नजर आ रहे तो वी कैन से जो लेटेस्ट ईयर में प्रोडक्शन हुई है वही सेल हुई है। यहां तक मेरी बात ठीक है? सर जी ठीक है सर। अब एक वर्किंग कीजिएगा जरा, कैलकुलेटर पे लिखें 567, सेल प्रोडक्शन सेम, इज इट 70% ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी माय डियर? यस। तो व्हाट इज 810? व्हाट इज 810 बेस्ड ऑन दिस डेटा? 100% प्रोडक्शन अगर सेल हो, 100% प्रोडक्शन अगर सेल हो तो 810 टोटल सेल जनरेट होगी अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर फिगर्स। लेकिन माय डियर अब प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट ईयर में, ये ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, ये पिछले साल के मुताबिक तो टोटल 100% सेल आ गई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में इस पैराग्राफ की वजह से क्या जो 810 में सेल के रुपीस हैं उसमें 8% प्राइस से इजाफा होना है और 30% कस्टमर्स को फिर डिस्काउंट दे के पहले रिवाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी, सेल कैपेसिटी ऑफ द नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट करके फिर कंपैरिजन होना चाहिए ताकि पता चल सके कि नेक्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव होनी है। मेरे कुछ वर्ड्स की किसी को समझ आई है मैं कर क्या रहा हूं? सिर्फ मुझे ये बता दें, 810 समझ आया, 810 समझ आया किसी को? सब रिस्पॉन्स है अपना अपना। अब इस तरह करते हैं, मेरा ख्याल है ये बात जो मैं करना चाहता हूं नेक्स्ट, ये शायद मुझे जरा टाइम ज्यादा चाहिए, तो मैं ये बी रिक्वायरमेंट आपके लिए इस तरह करता हूं कि कल के लिए रख लेता हूं, घर के लिए होमवर्क नहीं है। नहीं नहीं माय डियर, ऐसे नहीं हो सकता। कल बात बहस करेंगे, वैसे कल बहस कर लेंगे, वो अगर आप करवाना चाहें किसी और तरीके से मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, इस वक्त ना करें। इस वक्त मुझे लग रहा है, इस वक्त मुझे लग रहा है कि शायद टाइम सफिशिएंट नहीं है, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो मे भी आप जो कहेंगे वो भी करके देख लेंगे। तो मेरा ख्याल है ये वाला काम हम कल के लिए रख लेते हैं। आप इस तरह कीजिएगा, मेरी तरफ से एक तो डेफिनेटली क्वेश्चन अब कंप्लीट नहीं है, फिर नहीं आपको टाइम मिलना। एक तो ये छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 घर के लिए रखें, और अगर खुदा का सही ही ना हो सके तो ज्यादती है। प्लीज जरूर सॉल्व कीजिएगा, सोचना पढ़ना थोड़ा कीजिएगा, लेकिन होमवर्क मेरा नहीं ख्याल आधे घंटे से ज्यादा का काम है। अच्छा, आप लोगों से वो टेस्ट का एक आंसर भी शेयर हो गया हुआ है, वो टेस्ट फाइनल है आप लोगों का? वो जो 2-3 दिन पहले को टेस्ट हुए थे, एक टेस्ट हुआ था, उसका मेरा ख्याल मैंने आंसर भी शेयर करवाया, अदरवाइज भी वो मेरे ख्याल डिस्कशन भी शेयर हुई है आपसे। वाइंड अप कर रहे हैं सब चीजें, टेस्ट फाइनल है, रिस्पॉन्स खत्म हो गया एकदम, टेस्ट फाइनल है। वही एक दो, एक रह गया बेचारा, सुहेल अकेला ही रह गया, बड़ी मुश्किल से बकवास को आवाज आई है, आवाज ही नहीं आ रही। और नुमान साहब कैसे मिलेगा सोल्यूशन? सर वो तो सोल्यूशन मिलने के बाद वीडियो भी शेयर हो चुकी है। मिस्टर असलान, प्लीज आपके साथ कोई डिस्कशन शेयर हुई है सर? कोई इस टेस्ट की डिस्कशन शेयर हुई है सर? मुकर ही जाए, कुछ नहीं शेयर हुआ, सब मुकर गए। चलें, अतीक साहब शेयर हो चुकी है, कैंपस साइट पे पड़ी हुई है यार। प्लीज, मैसेज आता है, प्लीज माय डियर, मैसेज भी आते हैं, बाकी सारे डिस्कशन सब कुछ पता चल जाता है, वो नहीं पता चला। बच्चों के लेक्चर के साथ हुई, हारिस कह रहा है प्लीज
अल्लाह हाफिज। अगर सोल्यूशन नहीं मिला तो ये भी अपने ग्रुप वगैरह में डिस्कस किया करें। बेटा प्लीज देखा करो ना यार, ठीक है, ऐसे ना किया करें। कैंपस की साइट पे अपलोड होती है यार। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। वाइंड अप कीजिएगा चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है।